हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर 9 जो हमने स्टार्ट किया था अपनी प्रीवियस क्लास में, वाइटल विलेज थ्राइविंग टाउन्स, इसको आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो इस चैप्टर में दी हुई है कि किस तरह से एक क्लेवर जो पुअर मैन था वो एक रिच मैन बन जाता है। ठीक है, आज हम वो स्टोरी पढ़ेंगे। पहले देखो, एक बार क्या होता है कि एक पुअर मैन होता है, पुअर यंग मैन होता है जो कि सिटी में रहता है और जिसके पास मतलब जो उसका काम था वो क्या करता था कि वो डेड रैट्स जो होते हैं, मरे हुए चूहे इकट्ठे करता था और उसको एक होटल में बेच देता था जहाँ पर बिल्लियों के लिए चाहिए होते थे उनको चूहे, तो बदले में वो उसे कॉइन दिया करते थे। ठीक है, तो वो उन बिल्लियों के लिए उन चूहों को वहाँ पर सेल कर दिया करता था, बेच दिया करता था। लेकिन क्या होता है कि एक बारी वहाँ पे तूफ़ान आ जाता है, तो जो किंग्स का जो गार्डन होता है, राजा का जो मतलब बागीचा होता है, वो चारों तरफ मतलब वहाँ पर सूखे हुए पत्ते, टहनियाँ, इस सब से मतलब सारे में ऐसा इस तरह टहनी और पत्तों से कूड़ा कूड़ा हो जाता है सारे में। अब राजा को कोई आदमी चाहिए था कि जो उसके गार्डन को क्लीन कर दे, ये सारा जो कूड़ा जो हो गया है पत्तों का और टहनियों का, वो उसे क्लियर करवाना चाहता था। तो उस समय ये यंग मैन ऑफ़र करता है कि भाई मैं आपका गार्डन साफ़ कर सकता हूँ। तो वो तो राजा मान जाता है कि ठीक है, आप साफ़ कर दो, बदले में आपको रिवार्ड मिलेगा। तो वो क्या करता है कि वो देखता है कि वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, वो उन सब बच्चों को बुलाता है और उनको कहता है कि आपको मेरे साथ अगर आप गार्डन क्लीन करोगे तो आपको हर एक पत्ते और स्टिक के लिए ना मैं स्वीट दूंगा, मिठाई दूंगा। आप अगर मेरे साथ करोगे तो मैं आपको मिठाई और स्वीट दूंगा, मतलब स्वीट दूंगा। ठीक है, तो वो बच्चे मान जाते हैं, सोचते हैं चलो ठीक है, ये तो एक खेल खेल में हम लोग भाई साफ़ भी कर देंगे और हमें बदले में मिठाई भी मिल जाएगी खाने के लिए। वो सब मिलकर थोड़ी ही देर में उसको गार्डन को बहुत क्लीन कर देते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन कर देते हैं। तो तभी उसको उनके बदले राजा को वो जो यंग मैन था उसको उसके बदले राजा भी रिवार्ड दे देता है। अब जो उसके पास वो सूखे पत्ते और लकड़ियाँ इकट्ठी होती हैं, छोटी मोटी जो टहनियाँ होती हैं सूखी, वो इकट्ठी होती है। तो उसी समय जो राजा का जो पॉटर था, कुम्हार होता है जो घड़े बनाता है, उसको अपने घड़े पकाने के लिए, क्योंकि जब वो घड़े बनाता है या कुछ भी मिट्टी का कोई बर्तन बनता है तो उसको पकाना पड़ता है, मीन्स कि उसे सेकना पड़ता है, आग के ऊपर बेक करना पड़ता है। तो उसे उस बेकिंग के लिए इसी तरह के सूखी लकड़ी वकड़ी चाहिए थी, पत्ते चाहिए थे। तो वो उसके साथ डील कर लेता है कि ठीक है भाई, आप मुझे इसके बदले में पेड कर देना और आप ये मुझसे ले लो। अब उसका तो फ़ायदा हो गया ना, एक तो उसने वहाँ राजा से भाई पैसे ले लिए गार्डन क्लीन करने के लिए, बाकी और बल्कि और उसको जो कूड़ा मिला उस कूड़े के बदले भी उसे पैसे मिल गए। ये तो उसके लिए सोने पे सुहागे वाली बात होगी। अब इतने में भी वो नहीं रुकता, वो अपनी बुद्धि का देखो कैसे कैसे यूज़ करता है। वो क्या करता है, वो सोचता है कि और भी कुछ प्लान करना चाहिए, मैं और क्या कर सकता हूँ। तो वो क्या करता है कि जहाँ पे वो जो ग्रास कटर होते हैं, जो ये किसान होते हैं घास वास काटते हैं, जो उनके आसपास जाके पानी का घड़ा भर के रख लेता है और उनको पानी ऑफ़र करता है। तो वो बहुत खुश होते हैं। सबको ये है कि भी जब कोई इतनी धूप में खेतों वेतों में काम कर रहा हो और उनको पीने के लिए पानी मिल जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं होता। वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई आप हमसे क्या चाहते हो, हमें भी बताइए, हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें अच्छा लगेगा, हम आपके लिए कुछ करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जब मुझे आपकी हेल्प चाहिए होगी। अभी मुझे आपकी कोई हेल्प नहीं चाहिए, जब मुझे चाहिए होगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। कहते हैं ठीक है। अब वो सोचता है कि वो और कुछ प्लान बनाता है, कुछ ऐसे देख रहा होता है कि अब मैं और कैसे पैसे अर्न कर सकता हूँ अपनी बुद्धि के द्वारा। तो उसको पता चलता है कि एक हॉर्समैन जो है अपने 500 घोड़े लेकर वहाँ पर आया है। वो उसके बारे में सुनता है। तो अब वो सोचता है कि अगर घोड़े हैं तो वो तो घास खाएंगे, उनको घास की ज़रूरत होगी। तो सोचता है, प्लान बनाता है माइंड में कि अब मैं इससे कैसे पैसे अर्न कर सकता हूँ। उसको याद आता है कि मैंने उन ग्रास कटर को प्रॉमिस किया था कि जब मुझे उनकी हेल्प चाहिए होगी तो वो मेरी हेल्प करेंगे।
तो वो उन ग्रास कटर के पास जाता है, उनको बोलता है कि आप सभी मुझको एक एक बंडल जो है ग्रास का अपने अपने में से दे दो, क्योंकि वो 500 ग्रास कटर थे, 500 लोग थे, तो सभी एक एक बंडल अपने ग्रास कटर का देते हैं। उसके पास 500 बंडल आ जाते हैं और वो उनको कहता है कि आपको मुझे एक प्रॉमिस करना होगा कि जब तक मेरी सारे ग्रास नहीं बिक जाती तब तक आप अपनी घास नहीं बेचोगे किसी भी हालत में। वो कहते हैं ओके, क्योंकि उन्होंने उसे प्रॉमिस किया था कि हम आपकी हेल्प करेंगे जब भी आपको चाहिएगी। तो वो सब उसकी हेल्प करते हैं, वो उसको प्रॉमिस कर देते हैं कि वो सेल नहीं करेंगे। तो वो जो अब घोड़े वाला है, अब उसको अपने घोड़ों के लिए, अब उसके पास इतने सारे घोड़े, 500 ही घोड़े वो भी लेकर आ रहा है, उसको उसके लिए घास चाहिए। तो वो सारे में ढूंढता है, कोई भी मतलब घास उसे नहीं देता है। तब वो लास्ट में किसके पास जाता है? उसी आदमी के पास जिसने 500 बंडल खरीदे थे, उसी पुअर मैन, जो कि अब धीरे धीरे अपनी बुद्धि के बल पर रिच होता जा रहा था। वो उससे कहता है कि भाई मुझे दे दो अपनी ग्रास मेरे घोड़ों के लिए, और वो उसको 500 बंडल ग्रास दे देता है, और वो भी उसके बदले 1000 कॉइन्स लेता है, वो 1000 सिक्के। उस समय तो आप जानते हो जो वो सिक्के भी होते थे वो भी सोने चांदी के होते थे। तो इस तरह से देखो कैसे वो एक क्लेवर मैन था, चाहे वो पुअर था, यानी कि अपनी बुद्धि के बल पे वो किस तरह से एक गरीब इंसान भी किस तरह से एक रिच मैन बन जाता है। ये स्टोरी उसी को लेकर थी। सबको इंटरेस्टिंग लगी होगी स्टोरी, सबको मज़ा आया। तो आज हम सिर्फ इस स्टोरी को पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अब हम आगे और पढ़ेंगे। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है, आपको लगा हो कि मैम ने बड़े अच्छे से समझाया है, मज़ा आया है स्टोरी में, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को।